कि जो आकाश है ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। तो आकाश से ऊंचा कौन है? अब आकाश से ऊंचा कौन हो सकता है? तो जवाब देने वाले ने क्या जवाब दिया? उसने कहा आकाश से भी ऊंचा पिता का अरमान होता है। अरमान। पिता कहता है मैं बीए पास हूं, मेरे बच्चे पीएचडी हों। मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूं, मेरे बच्चे बहुत बड़े बिजनेसमैन हों। ये पिता का अरमान होता है। तो उस दरखत ने, उस रुख ने कहा कि मेरी यहाँ शाखाएं काट के ले जाओ, मकान बना लो। वो शाखाएं भी काटता है। अब उस दरखत का क्या बच गया जिसको हम कहते हैं ठूंठ? कोई शाखा नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई पत्ते नहीं है, बस एक ठूंठ की तरह खड़ा हुआ है। अब इसका मकान भी बन गया, इसके पास दो पैसे भी आ गए, लेकिन फिर इसने उस दरखत के पास, पेड़ के पास जाना फिर बंद कर दिया। अब मेरा मकान भी बन गया, पैसे भी आ गए। कहते हैं कि वो पेड़ जो कि अब ठूंठ की तरह खड़ा है, लेकिन फिर भी उसको संदेश भेज रहा है, आया कर मेरे पास, आया कर मेरे पास। कहते हैं कि सिख को ही गुरु के साथ प्रेम नहीं है, गुरु को भी प्रेम होता है सिख के साथ। आप ही इंतजार नहीं करते कि कब शाम हो और हम गुरुद्वारे जाएं। कहते हैं गुरु भी इंतजार करता है कि कब शाम हो और मेरे बच्चे मेरे पास आए। गुरु भी इंतजार करता है, गुरु भी। अब गुरु इंतजार करे और आप ना आओ तो कितना बड़ा गुनाह है। गुरु बुला रहा है, इंतजार कर रहा है। गुरु नानक साहब से किसी ने पूछा था, महाराज मैं आपको क्या भेंट दूं? गुरु नानक ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और जेकर भेंट देनी भी है तो बस 2 वक्त तू मेरे पास आके बैठ जाया कर, सुबह शाम। बुजुर्ग माँ बैठी होवे घर में, बुजुर्ग पिता बैठा होवे और बच्चे उद्योगपति हैं, बच्चे पूछते हैं माँ से आपको क्या चाहिए, पिता से पूछते हैं आपको क्या खाना है, वो कहते हैं हमने कुछ भी नहीं खाना, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जेकर कुछ देना भी है 2 घड़ी हमारे पास आके बैठ जाया करो। बाप कहता है, माँ कहती है 2 घड़ी हमारे पास आके बैठ जाया करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं। अब वो बच्चा जिसके पास धन भी है, मकान भी है, लेकिन वो पेड़ उसको फिर भी बुला रहा है, मेरे पास आ। आज फिर उसके पास जाता है। अब ध्यान देना, ये नौजवान बच्चा पेड़ के पास जाकर कहता है मेरे पास धन तो है, मेरे पास मकान भी है, लेकिन मैं परदेश जाना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ। पर मैं विदेश कैसे जाऊं? तो वो जो पेड़ है जो कि ठोठ की तरह खड़ा है, वो कहता है अब भी मेरे पास बहुत कुछ है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। जब बच्चे के ऊपर कोई संकट आता है, बेशक पिता के पास कुछ भी नहीं है, तो भी पिता क्या कहता है अपने बच्चों को, जब तक मैं हूं चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जब तक मैं हूं। माँ कहती है अपनी बेटी से, जब तक मैं हूं चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। एक शायर लिखता है कि जेकर बाप मर जावे तो घर सूना हो जाता है बेटी के लिए, और यदि माँ चली जाए तो कहते ने माँ मरे तो पेके ही मुक गए। जब माँ चली जाती है तो फिर बेटी कहती मेरा पेका चला गया, खत्म हो गया। माँ जीवित है, बेटी जाती है, पिता जीवित है, बेटी जाती है। जब माँ बाप चले जाते हैं फिर कहते हैं मेरे पेके ही मुक गए, मुक गए। इसे करके किसी शायर ने कहा है
कि तुर जावण एक वार ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ नहीं लभदियां। एक बार माँ चली गई, पिता चला गया, कहते ने फिर कित्थे लभणगे। और संत भी इस रूहे जमी से चले जाएं, कहते ने फिर उनकी खुशबू रह जाती है, और जिन्होंने उस खुशबू को ले लिया वो निहाल हो जाते हैं। अब वो पेड़ कहता है कि बाकी का जो मेरा हिस्सा है वो काट के किश्ती बना के और आप विदेश चले जाओ। वो बच्चा क्या करता है, उस पेड़ का बाकी का हिस्सा जमीन से कोई 1 फीट छोड़कर उसको काट लेता है, किश्ती बना के बाहर चला जाता है। अब ध्यान से सुनना कि जो संत का जीवन होता है, जो माँ का जीवन होता है, जो पिता का जीवन होता है, वो ठीक इस पेड़ की तरह होता है जो अपने बच्चों को सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। अपने फल भी दे दिए, अपने फूल भी दे दिए, अपनी शाखाएं भी दे दी, और अपना जो तना था वो भी काट के दे दिया। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। फिर वो बच्चा जब विदेश गया तो उसकी कोई खबर ही नहीं आई। एक दिन उस पेड़ के बाकी बचे हुए हिस्से को, जो जमीन से 1 फीट ऊंचा था, वहां पर आके कोई संत बैठ गया। उसके साथ 2 चेले भी थे। जब संत उसके ऊपर बैठा तो बैठने के साथ ही एकदम खड़ा हो गया, उठ गया। तो उसके 2 सेवक पूछते हैं, महाराज आप जी बैठ के फिर जल्दी उठ गए, कारण क्या है? तो वो संत जी कहने लगे कि इस पेड़ के हिस्से से रोने की आवाज आई है, रोने की आवाज। तुम बैठो, मैं यहाँ समाधि जोड़ता हूँ, मैं पूछता हूँ रोने का कारण क्या है, इस पेड़ से पूछता हूँ रोने का कारण क्या है। तो उस संत ने जब समाधि जोड़ी, थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है और अपने चेलों से कहता है कि इस पेड़ ने अपनी व्यथा सुना दी है मेरे को, कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे पास आता था, उसको मैं प्यार करता था, उसको मैं फल भी देता था, मैं फूल भी देता था, उसको मैंने अपनी शाखाएं भी काट के दे दी, उसको मैंने अपना तना भी काट के दे दिया, लेकिन बहुत साल हो गए हैं उस बच्चे का अता पता भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया है, मुझे उसकी खबर ला के दो। ये पेड़ का बाकी का हिस्सा रो रहा है और संत से कहता है मुझको उसकी खबर ला के दो, वो कहाँ है। ये संत गांव में जाता है और गांव में पूछता है कि कोई बच्चा इस पेड़ के साथ खेलता था कोई? तो गांव वालों ने कह दिया हाँ, हम देखते थे एक छोटा सा बच्चा खेलता था, फल भी तोड़ के लाता था और इसकी शाखाएं भी काट के लाता था, और एक दिन इसका तना भी काट कर और उसकी किश्ती बनाकर विदेश चला गया, वहाँ पर उसकी मौत हो गई है। आज उसकी डेड बॉडी गांव में आ रही है। ये खबर लेके आया। अब संत ने जब ये खबर दी पेड़ के बाकी के हिस्से को, तो वो पेड़ क्या कहता है कि बचपन से मैंने उसको पाला संभाला, उसने मुझे भी प्यार दिया, मैंने उसको भी प्यार दिया, मैंने उसको सब कुछ दिया, मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब यदि ये खबर आई है कि उसकी मौत हो चुकी है, डेड बॉडी आ रही है, तो फिर संत जी एक काम करना, जब उसका अंतिम संस्कार करो तो मेरे शरीर का भी बाकी हिस्सा जड़ निकाल के उस अग्नि में डाल देना, मैं भी उसी के साथ पूरा हो जाऊंगा। कहते हैं ये माँ का स्वभाव होता है, ये पिता का स्वभाव होता है, ये संत का स्वभाव होता है। ऐसे पालते हैं माँ बाप अपने बच्चों को। और जब माँ बाप को या संत को बच्चे भूल जाते हैं
तो फिर संत भी कह देता है अब मैंने जी के क्या करना है, माँ बाप भी कह देते हैं हमने जी के क्या करना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि संतों के पैरों में क्रांति होती है। संत जहाँ पैर रखते हैं, कदम रखते हैं, वहाँ पर वो उजाड़ भी शहर हो जाता है। संतों के पैरों में क्रांति है, संतों के हाथों में बरकत है। आप यकीन मानोगे, जहाँ पर दूसरा गुरुद्वारा बना हुआ है गुरुदेव माता राधा माता जी का, परसों वहाँ पर कथा थी, तो जो बच्चा मुझे लेकर गया उसने अपनी मुझे गाथा सुनाई। कहने लगे ज्ञानी जी, मैं और मेरा पिता हम दोनों ही गुरुद्वारे के बाहर दरवाजे पे खड़े होके हमने दोनों ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था। हमने रोना शुरू किया। पिता मेरी तरफ देखता है, मैं बापू की तरफ देखता हूँ, हम रो रहे हैं दोनों। कहते हैं कि हमारी पुकार गुरुदेव माता ने ऐसी सुनी कि आज हमारे घर में उस दाते की, बहुत गुरुदेव माता की इतनी रहमत है, इतनी कृपा है कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। शायद आपको समझ में आ जाए। तो फिर वो कहता कि मेरा पिता रोज ही कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का अन्न लेके, दाने लेके ते शहर के अंदर जाता है। वो पंछियों को चारा डालता है, सेवा करता है 3-3, 4-4 घंटे। क्योंकि जितने भी संत होते हैं वो उनका अपना कोटा होता है, वो परमात्मा से आपको सब कुछ लेके देंगे। धन गुरु ग्रंथ साहिब के बोले हैं कि परमात्मा के हाथों में सब कुछ है, दाते दात रखी हाथ अपने। लेकिन परमात्मा के हाथों तक हमारी झोली कैसे पहुंचे, क्योंकि हम तो छोटे से, झोली कैसे पहुंचे। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं कि संत मददगार होते हैं, संत मददगार होते हैं। हमारी झोली परमात्मा के हाथों तक पहुंच जाए, उसके लिए संत मददगार होते हैं। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। तो जीवन में ये जो सौगात परमात्मा देता है, परमात्मा फिर पूछता है मैंने तुझे माँ का भी प्यार दिया, मैंने तुझे पिता का भी प्यार दिया, और मैंने तुझे संत महापुरुषों का भी प्यार दिया, लेकिन फिर भी तूने क्यों नहीं गाया। जवाब फिर गुस्ताखी माफ हमको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। अब आपको मैं ले चलता हूं जो 26 तारीख का जो दिन, ऐतिहासिक दिन, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी, ये तीनों ही 25 तारीख की रात को ठंडे बुर्ज सरहंद, जिसको आज हम कहते हैं फतेहगढ़ साहिब, ठंडे बुर्ज में पूरी रात गुजारी है और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। जब सुबह का वक्त हुआ तो इन बच्चों को लेने के लिए आए हैं सूबा सरहंद के जो कर्मचारी हैं, वो लेने के लिए आए। उम्र कितनी है, कोई कितनी उम्र बताता है, कोई कितनी बताता है, पर मैं आपको अर्ज करूं कि 1699 में बाबा फतेह सिंह का जन्म हुआ था, 1699 दिसंबर, और 1704 दिसंबर जो ये आप दिन मना रहे हो, तो उम्र बाबा फतेह सिंह की 5 साल की थी। बाबा जोरावर सिंह की उम्र 7 साल की थी। 5 साल, 7 साल, कोई 6 साल कहता है, कोई 9 साल कहता है, खैर वो कोई बहुत मायने नहीं रखता।
लेकिन मूल बात जो है उस पर ध्यान देना। माता गुजरी अपने बच्चों से कहती है कि आपने अपने दादे की पगड़ी को दाग नहीं लगने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये माँ, दादी माँ सिखा रही है। एक बात मैं इसके साथ और जोड़ दूं, क्योंकि हमारी बेटियां भी बैठी हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाता था तो एक बच्ची जिसने बहुत प्यारी बात कही, उसका भी फादर प्रोफेसर था। तो वो बच्ची कहने लगी कि सर मैंने कुछ बात कहनी है, क्योंकि एमए की क्लासें में लेता था तो उसमें करीब करीब 30-35 लड़कियां थीं और 15 करीब लड़के थे। उस लड़की ने जो बात कही वो सबको शिक्षा देने के लिए। तो उसने कहा कि जब मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में, मैंने अपने पिता से कहा कि मेरा एडमिशन हो गया है। मेरा पिता बड़ा खुश हुआ, लेकिन खुश होने के बाद उसने एक अजीब हरकत की। अजीब हरकत। वो हरकत क्या थी कि उसने अपनी पगड़ी उतार कर और मेरे सिर पर रख दी। ध्यान से, मेरे पिता ने पगड़ी उतार कर मेरे सिर पर रख दी और कहने लगे, हे मेरे बच्चे, आपका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में, बहुत खुशी की बात है। अब लेकिन मेरी पगड़ी आपके सिर पर है, इसकी इज्जत रख, तेरी मर्जी, इसको जमीन पे रोड़ दे, तेरी मर्जी। बस इशारा ही काफ़ी है। दादी माँ भी समझा रही है बच्चों को, अपने दादे की पगड़ी को दाग मत लगने देना। अब दोनों ही बच्चों को लेकर आ रहे हैं सूबा सरहंद का कर्मचारी, और उनको क्या कहता है कि जब हम कचहरी के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपने सलाम करना है वजीर खां को, जो सूबेदार है वजीर, उसको सलाम करना। और जुगती क्या अपनाई, जो मेन दरवाज़ा था उसको बंद कर दिया, जो छोटा दरवाज़ा था उसको खोल दिया कि यहाँ से गुजरेंगे तो सबसे पहले अपना शीश झुकाएंगे, तभी अंदर प्रवेश करेंगे। पर उन बच्चों ने क्या किया कि जहाँ शीश झुकाकर अंदर प्रवेश करना था उसकी जगह पर आपने शीश नहीं झुकाया, पहले अपने दोनों ही पैर अंदर किए। पहले दोनों पैर सामने किए हैं, उसके बाद में अंदर गए हैं और सूबा सरहंद के सामने जाके बड़े गौर से, बड़े गर्व से जयकारा बुलाते हैं, बोले सो निहाल। सुचानंद बैठा है पास में, जिसको झूठानंद भी कहते हैं। कहते हैं तेरा नाम सुचानंद है पर है तू झूठा। सुचानंद कहता है इन बच्चों से, ये तुम्हारे पिता का दरबार नहीं है जो यहाँ पर फतेह बुला रहे हो, ये सूबा सरहंद की कचहरी है, डिसिप्लिन में रहना है। पर नहीं, गुरु के लाल उन्होंने कहा कि हम निरंकार के सिवाय किसी के सामने अपना शीश नहीं झुकाते, निरंकार के सिवाय। 26 तारीख का दिन था, तो सूबा सरहंद मौलवी से कहता है कि हमारा जो ईमान है, हमारा जो धर्म है, वो इन बच्चों के बारे में क्या कहता है कि जेकर कोई बच्चा गुनाह करे, गलती करे, उसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, हमारा ईमान क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है, उसके बारे में बताओ। मौलवी ने बात कही कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि मासूम बच्चे का
जो जीवन है उसके जीवन में यदि कितने भी गुनाह हो वो बच्चा निर्दोष है, बच्चे को कोई सजा नहीं दी जा सकती। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। एक बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती, एक स्त्री जाति को सजा नहीं दी जा सकती, गरीबों को, मजलूमों को। अब सच्चानंद मन में विचार करता है, सोचता है कि अब क्या होगा। सच्चानंद ने कहा वजीर खां को कि महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने कहा है कि ये बच्चे हैं और बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती, तो कम से कम इनकी पहचान तो कर लो कि वाकई हकीकत में ये बच्चे हैं। पहचान तो कर लो, क्योंकि कई बार हम शरीर को देखते हैं कि शारीरिक तल पर बच्चा है, पर बौद्धिक तल पर वो बुढ़ा भी हो सकता है, बुढ़ा हो सकता है। और कई ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक तल पे बुढ़े होते हैं, पर बौद्धिक तल पे बच्चे भी होते हैं, वो छोटे होते हैं, उनको समझ ही नहीं है। इस करके कई बार हम बुजुर्गों को भी कह देते हैं आप बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो। सच्चानंद कहता है इनका मानसिक तल परख के देखो कि वाकई ये बच्चे हैं। तो कहते हैं कि सूबा सरहंद ने 3 दुकानें तैयार करवाई हैं। एक दुकान खिलौने की है, दूसरी दुकान मिठाई की है और तीसरी दुकान हथियारों की है। 3 दुकानें। अब 5 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा, उनको कहते हैं जो आपको ठीक लगे वो आप उठा लो। यदि ये वाकई बच्चे हैं खिलौने उठाएंगे, यदि वाकई बच्चे हैं मिठाई उठाएंगे। पर वजीर खां उस समय हैरान हो गया जब बाबा जोरावर सिंह ने तो नेजा उठा लिया, बाबा फतेह सिंह ने दुनाली बंदूक उठा ली। सच्चानंद कहता है इनको देखो ये बच्चे हैं, ये बच्चे। सवाल उनके सामने रखा गया, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के सामने, कि हमने आपके पिता को तो मार डाला है, मार डाला है। एकदम बच्चों ने कहा कि संसार के अंदर अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारे पिता को मार सकता हो। अब 5 साल की उम्र है, 7 साल की उम्र है, और उन बच्चों को क्या पता है। लेकिन नहीं, वो बच्चे बच्चे नहीं हैं, वो निरंकारी ज्योत है, इलाही ज्योत है। आज भी आप ये सरहंद चले जाओ, गुरुद्वारे के बाहर लिखा हुआ है ज्योत स्वरूप, ज्योति स्वरूप। ये बच्चों का स्वरूप नहीं था, ये ज्योत स्वरूप था, निरंकारी ज्योत। कहते हैं हमारे पिता को कोई नहीं मार सकता, हमें यकीन है, हमें भरोसा है। सच्चानंद कहता है हम आपको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, पर ये तो बता दो कम से कम कि जाने के बाद क्या करोगे, अपना जीवन कैसे गुजारोगे, अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे। तो दोनों साहिबजादे कहते हैं कि पहले तो ये है कि आप छोड़ोगे नहीं, हमें पता है नहीं छोड़ोगे। सच्चानंद कहता यदि हमने छोड़ भी दिया तो कहते हैं जब ये छोड़ ही दोगे फिर हम सिख इकट्ठे करेंगे, फिर फौज इकट्ठी करेंगे, फिर हथियार इकट्ठे करेंगे, फिर तुम्हारे साथ टाकरा करेंगे, फिर टाकरा करेंगे। सच्चानंद कहता कि यदि फिर हमने पकड़ लिया आपको, फिर क्या करोगे। तो ये बच्चे कहते हैं कि यदि तुम फिर पकड़ लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मार डालोगे, क्या करोगे। कहते नहीं, दूसरा भी मौका यदि हम तुम्हें दें फिर क्या करोगे। कहने लगे फिर वही करेंगे जो अब किया था, जो अब किया था। जब तक जालिम और जुल्म खत्म ना हो जाए तब तक हम टाकरा करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। हैरान हो गए।
सोचानंद वजीर खां से कहता है अब क्या करें। कहने लगे आप ऐसे करो, ये दोनों ही बच्चे मलेरकोटले का जो नवाब है शेर मोहम्मद खां, उसको दे दो। उसका जो भतीजा है खिजर खान, क्योंकि उसके बाप को गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मारा था, ये दोनों बच्चे इनके हवाले कर दो। तो मलेरकोटला का नवाब शेर मोहम्मद खां क्या कहता है? कहता है कि मेरे भाई को गुरु गोविंद सिंह महाराज ने नहीं मारा, मेरे भाई ने मैदान जंग में गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ टाकरा किया था, तो यदि वो टाकरा करेगा तो मौत तो होनी होनी है, इसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज का कोई कसूर नहीं है। और दूसरी बात है कि यदि हमने बदला लेना भी होगा तो हम उनसे लेंगे बदला, बच्चों से बदला नहीं लेंगे, इनसे बदला नहीं लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जुल्म करना भी ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा कहर है। आपको खबर है कल के दिन, यदि आप टीवी पे सुन सकते हो देख सकते हो तो जरूर देखना, कल के दिन फतेहगढ़ साहिब के अंदर मलेरकोटले के मुसलमान भी आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, जबकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी माफ़ी मांगने के लिए आएंगे और कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने भरी सभा में कहा था कि हम इन बच्चों के साथ बदला नहीं लेंगे, और तब कचहरी में जितने भी लोग बैठे थे सबों ने हा का नारा लगाया था, बाकी बोलने वाला कोई भी नहीं था, बस ये दो ही बोले थे, शेर मोहम्मद खां और खिजर खान, चाचा भतीजा। मैं फिर बात दोहरा दूं, कल देखना टीवी में नज़र आएंगे आपको वो आज भी। और थोड़ी सी बात मैं और जोड़ दूं, बाकी का इतिहास फिर मैं कल आपके सामने रखूंगा। समाप्ति करते हैं फिर। 1947 में जो ये गदर हुआ, तो इस मुल्क के लोगों ने एक दूसरे के धर्म के लोगों को मारा भी था, आपको सब पता है। पाकिस्तान में भी हुआ, हिंदुस्तान में भी कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ। तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान कुछ बहुत सारे भाग भी गए थे, छिप गए थे। कहते हैं कि जब पंजाब के अंदर सिखों का और मुसलमानों का जब ये टाकरा हो रहा था 47 के अंदर 1947, तो जो मुसलमान ये कहता था कि मैं मलेरकोटले का हूँ, कहते हैं कि बेशक गुरसिख दे हथ विच तलवार है और उसने तलवार चुक ली है, बस मैं इसनू मारना है, जे उसकी रसना से ये बोल निकले कि मैं मलेरकोटले से आया हूँ। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज के सिख ने उसको बख्श दिया, ये कह के कि आपके बुजुर्गों ने कचहरी में हा का नारा मारा था, उसका एहसान हम आज तक भी नहीं भूले हैं, आज तक भी नहीं भूले। तो आज तक भी मलेरकोटले की संगत का सत्कार किया जाता है, गुरु के सिख आज भी सत्कार करते हैं। मलेरकोटला की संगत मुसलमान आज भी धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में मत्था टेकती है, सजदा करती है। तो गुरु साहिब रहमत करें, ये जो इतिहास है बाकी का ये कल के दीवान में, शाम के दीवान में मैं आपके सामने रखूँगा। सुबह के दीवान में गुरु नानक साहिब की कुछ बोल वो आपके सामने रखूँगा। आपने कृपा करनी है, गुरु की हजूरी में समय सिर पहुँच के गुरबाणी का लाभ लो। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।